हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सी इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। माय डियर प्लस वन कॉमर्स क्लास चैप्टर 10 मीडियन मोड हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन वैल्यू। इससे पहले ग्राफिक प्रेजेंटेशन में करा चुकी हूँ किस तरीके से मीडियन को ग्राफ पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने मेरिट बता दी थी मीडियन की, एक डिमेरिट्स बच गई थी। ठीक है, वैसे आज का टॉपिक पार्टीशन वैल्यू ही रहेगा। पार्टीशन वैल्यू कंप्लीट ही करा दूंगी मैं, थियोरटिकल जो भी इसका है वो फॉर्मूला। उससे पहले एक मैं डिमेरिट्स करा देती हूँ जो कि मीडियन की है। सबसे पहली डिमेरिट्स है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। ठीक है, सबसे पहले कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, ये सारे बेस तो होता ही नहीं है, सब वैल्यू का कैलकुलेशन तो होता नहीं है। अगर हम वहां देखें मीन में बेस ऑन ऑल आइटम था, ये सब पर बेस नहीं होता है, इसलिए जो है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ये नहीं कहा जाता। जैसे देखिए, median fail to representative measure in case of such series different value which are wide apart from each other. Also median is of limited representative characteristic as it is not based on all the item in the series. representative characteristic मेन आपको यही लिखना है कि यहाँ पर जो सारी सीरीज है उसको कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 5 स्टूडेंट है, पॉकेट अलाउंस 40, 50, 60, 70, इसको 500। इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। ठीक है, सीधा यही इसका आंसर आ जाता है। इसलिए लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, एक ऐसी वैल्यू नहीं आती। मीन में आप क्या कह रहे थे कि एक ऐसी वैल्यू हो जाती है जो सबको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती। यहाँ सिर्फ मीडियन बताना है, मीडियन क्या है। ठीक है, इसलिए लैक रहता है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टरिस्टिक का, आपको यही बताना है। ये सारे डेटा पर बेस नहीं होता, इसलिए लैक है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टरिस्टिक का। ठीक है, सारे डेटा पर आधारित नहीं है। मीन में इन सब पर टोटल करते हैं, वो सब पर आधारित है। मीडियन में कुछ नहीं कर रहे, ये आंसर है सीधा। ठीक है, इसलिए लैक है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। अनरियलिस्टिक, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय तो कई बार हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, when median is located somewhere between two middle value it remain only an approximate measure not a precious value। अब यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं, यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दी है। मान लीजिए 6 नंबर पर आ गया 400। ठीक है, पॉकेट अलाउंस। मीडियन कहाँ है? मीडियन निकलेगा थर्ड और फोर्थ के बिटवीन। मीडियन कहाँ निकलेगा? थर्ड और फोर्थ के बिटवीन। इस केस में डिमेरिट्स यहाँ बताइए, तो ये अनरियलिस्टिक हो जाता है यहाँ पर निकालना, अविश्वसनीय। अब मिड थर्ड और फोर्थ के बिटवीन ही आंसर आएगा, बाकियों का वैसे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अनरियलिस्टिक भी माना जाता है। इन केस अगर सीरीज इस तरीके से गिवन है तो वहां पर डेटा कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ के बिटवीन लाइज कर रहा है। यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है, थर्ड और फोर्थ के बिटवीन लाइज कर रहा है, फिर हमें क्वेश्चन निकालना होता है। ठीक है, देखते ही पता नहीं चलता और थर्ड और फोर्थ के बिटवीन निकालते हैं, वो आंसर आ जाता है। वो सब पर आधारित भी नहीं है, सब पर आधारित भी नहीं है, इसलिए अनरियलिस्टिक कहलाया जाता है। इसके डिमेरिट्स को मीन से हमने कंपेयर किया है, मीन की मेरिट से। इसके बाद लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है। मीन में तो हम कर रहे थे, यहाँ माइनस माइनस आ रहा था ना, डेविएशन डी निकाल रहे थे, जो माइनस के साइन आ रहे थे, जीरो के आ रहे थे, प्लस के, वहां एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट था। मीडियन में तो कोई एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, A mean is capable of further algebraic treatment but median is not। मीडियन में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा हम निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं है, सीएफ निकाल रहे हैं, डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी algebraic ट्रीटमेंट नहीं होता, यही इसकी क्या मानी जाती है? डीमेरिट्स। ठीक है, फिर बता देती हूँ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। यहाँ पर सभी का सब पर ये आधारित नहीं है, सारी वैल्यू पर सबका कोई सोल्यूशन नहीं होता। एक ये पता चल गया थर्ड नंबर पर है, यही आंसर है। ये थर्ड और फोर्थ के बिटवीन है, वो हम निकाल लेंगे। थर्ड आइटम लेंगे, फोर्थ लेंगे और ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड। इस तरीके से हमको जैसे हमने बताया था न्यूमेरिकल में वो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर्स का क्या है? लैक। अनरियलिस्टिक इसलिए ही अनरियलिस्टिक है क्योंकि सब पर ये आधारित नहीं है। एक अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, अगर इस तरीके से वैल्यू गिवन है, वो सब पर आधारित नहीं है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का अभाव है क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मीन में था। तो ये है बेटा डीमेरिट्स। अब सीधा हम आ जाते हैं हमारे आज का जो मेन टॉपिक है, पार्टीशन वैल्यू क्या है। पार्टीशन वैल्यू जिसमें डिवाइड किया जाता है, पार्टीशन वैल्यू में आता है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल।
ये है पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन विभाजन हो गया, ठीक है, जैसे 15 अगस्त पर पार्टीशन हुआ, ऐसे ही विभाजित हो गया। ये सीरीज को डिवाइड करता है मोर देन टू पार्ट्स में। कौन डिवाइड करता है? जहां सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड है वो है मीडियन। वो क्या है? वो है मीडियन, जहां 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर 2 पार्ट्स से ज्यादा है तो उसको भी हमने कैटेगरी दी है, जिसमें क्वार्टाइल शो किया है, डिसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या है? जो सीरीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे क्वार्टाइल बोलते हैं। डिसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? डिसाइल है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये कहलाई जाती है पार्टीशन वैल्यू। जैसे मीडियन है n/2 करते हो, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं इसलिए n/2 लिखते हैं। तो यहाँ क्वार्टाइल में क्या लिखेंगे? n/4, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? n/10, चाहे n+1 वाला कर लीजिए, ये मैंने कंटिन्यू को बताया था n/1 वाला, n+1 वाला कर लीजिए, इंडिविजुअल का आ जाएगा। चाहे 100 में करना है तो n/100 आ जाएगा। ये कहलाया जाता है पार्टीशन वैल्यू। आज हम इसका ही डिस्कशन करेंगे, इसके फॉर्मूले डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए पहले मीनिंग, द वैल्यू दैट डिवाइड सीरीज इनटू मोर देन 2 पार्ट इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। जब सीरीज को डिवाइड किया जाता है मोर देन 2 से ज्यादा पार्ट में, उसे बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। इफ अ स्टैटिकल सीरीज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट, अगर मैं ये बता चुकी हूँ, अब आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, सीरीज 4 इक्वल पार्ट्स में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल, ठीक है। इट रिटर्न एज क्यू, हाँ जी, और बता देती हूँ उसको, क्वार्टाइल को हम किस तरीके से शो करते हैं? क्वार्टाइल को क्यू। तो इसमें क्या क्या निकाला जाता है बेटा? Q1 निकाला जाता है, ठीक है, समझ लीजिए। Q2 आ गया, Q3 आ गया, Q4, इस तरीके से हम लिखेंगे। पूछे कौन से जाएंगे? सिर्फ ये वाला पूछा जाएगा या ये? अगर ये पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? n/4 तो है, ये 2 है तो आगे हम लगा देते हैं 2, तो 2 से 2 कट जाता है तो ये n/2। अगर पूछा जाए क्वार्टाइल में मीडियन कहाँ शो हो रहा है, तो मीडियन Q2 शो करता है। ध्यान दीजिए, Q2 किसको शो करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? मीडियन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? Q2 मीडियन को, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिसाइल, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। Q4 इसलिए नहीं पूछा जाता बेटा, अगर n/4 करोगे तो ये 4 है, 4 को हम आगे भी लिखते हैं, 4 से 4 कट हो जाता है तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए Q4 पूछा नहीं जाता। लेकिन मैंने बता दिया है Q1, Q2, Q3 और Q4, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिसाइल। डिसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? हाँ जी, डिसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स में, सॉरी 10 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डिसाइल को D से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये D1, D2, तो मीडियन कौन सा आएगा? देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये तो पूछे ही नहीं जाएगा। 1 ये इनमें से मीडियन निकालना हो अगर पूछा जाए, डिसाइल में मीडियन कहाँ शो होगा? ठीक है, जो मीडियन को फॉर्मूला ही बन जाता है, तो कहां पर होगा? दिमाग लगाइए, D यानी n/10 लिखते हैं, तो आगे कौन सा नंबर आना चाहिए जो यहाँ 2 आ जाए? 5, यानी ये 5, ठीक है। 5 काट लेंगे 2, तो ये n/2 आ जाएगा, यानी D5 किसको शो करेगा? मीडियन को। D5 किसको शो करेगा? मीडियन को, ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटाइल। इसके बाद क्या आता है? परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में वही P1 पूछा जाएगा, P2, P3 कुछ भी आ सकता है, P4। अगर हम कहे कि मीडियन कहाँ शो होगा परसेंटाइल में, तो देखिए परसेंटाइल n/100, यहाँ में क्या लिखूं जिससे यहाँ 2 आ जाए? 50, तो इट मीन्स ये आ जाएगा n/2, यानी P50 किसको शो करेगा? मीडियन को। किसको शो करेगा? मीडियन को। क्लियर? कई बार पूछ लिया जाता है कि परसेंटाइल है उसमें मीडियन कहाँ शो होगा? मीडियन जहाँ P50 मीडियन को शो करता है। डिसाइल में मीडियन कौन सा डिसाइल मीडियन को शो करता है? तो D5 मीडियन को शो करता है। कौन सा क्वार्टाइल मीडियन को शो करता है? तो Q2 मीडियन को क्या करता है? शो करता है। तो ये है बेटा इस क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। इसके मैं फॉर्मूले बता देती हूँ किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। देखिए हाँ जी, सबसे पहले है क्वार्टाइल निकालती हूं मैं, ठीक है। क्वार्टाइल हम देख लेते हैं, देखिए बुक। सबसे पहले क्या लिखा है? एस्टिमेट ऑफ Q1 एंड Q3 इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला यूज होगा? कुछ भी नहीं है, मीडियन का आपको पता है ना क्या फॉर्मूला यूज होता है। मीडियन के पहले लिख देती हूँ, मीडियन का कौन सा फॉर्मूला?
इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में एक ही फॉर्मूला यूज होता है n+1/2। ये था मीडियन का। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? L1+n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई I। क्लियर था? यहाँ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 यूज होता है, कंटिन्यू में L1+n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई I ये शो होता है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वार्टाइल का बना लीजिए, Q1 निकालना मान लीजिए तो। और इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में या हम डिस्क्रीट सीरीज बोले, दोनों में एक ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1 क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नीचे क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ये तो आगे Q1 का। Q2 का निकालना हो तो n+1/4 और 2। Q2 पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मीडियन को शो करता है, फिर भी आ जाए तो इस तरीके से करना है। ठीक है, Q3 किस तरीके से करोगे? n+1/4, ये 3 है तो आगे लगा देंगे 3। ये इसका सोल्यूशन करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लीजिए n 4 है तो 4+1/4। ठीक है, आगे आ गया 3 तो कितना आ गया? 5/4, आगे 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15/4 डिवाइड कर दीजिए। फिर CF में वही CF भी निकलेगा, या CF में क्या होगा? लाइस करेगा। या डायरेक्टली जो है अगर क्वेश्चन है तो उसमें जैसे कि मैंने मीडियन बताया था, क्वेश्चन कराएंगे जब पता चल जाएगा और निकाला जाएगा। Q1 Q2 Q3 Q4 पूछा नहीं जाएगा कि 4 से 4 क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो ये है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। अगर पूछा जाए किसमें? कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? जैसे मीडियन का था ऐसे ही इसका बनेगा। Q1 का क्या बनेगा? L1+n/4 आएगा क्योंकि क्वार्टाइल है। आगे क्या है? यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती नहीं है, माइनस CF/F मल्टीप्लाई I। अगर यहाँ Q4 है तो L1+n/4, Q4 नहीं Q3 है, आगे आ गया 3 माइनस CF/F, ये प्लस यहाँ तक बिटवीन में मल्टीप्लाई I। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो ये बेटा फॉर्मूला है क्वार्टाइल का, इसको Q से शो करते हैं। इंडिविजुअल डिस्क्रीट में सेम ही रहेगा, n+1 नीचे आ जाएगा 4, 2 है तो आगे 2 लिख दो, 3 लिखा है तो आगे 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दीजिए। 4 पूछा नहीं जाता, 2 भी नहीं पूछा जाता, फिर भी पूछा जाए तो इजिली निकाल देना। और कंटिन्यूस सीरीज है तो L1+n/4 माइनस CF/F। ठीक है, तो 3 है तो यहाँ 3 लिख देना, नीचे तो यहाँ 4 आएगा ही। जैसे मीडियन का फॉर्मूला था सेम मैंने वही लिखा है, सिर्फ ये चेंजेस हुआ है क्योंकि यहाँ पर मीडियन नहीं, यहाँ पर क्या है? क्वार्टाइल गिवन है। इसके बाद आता है परसेंटाइल। देखिए परसेंटाइल हम किस तरीके से निकालेंगे? क्वार्टाइल सॉरी डिसाइल। अब आता है डिसाइल, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? डिसाइल है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? D से। अब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से निकलेगा? n+1/10। तो D1 तो यहाँ निकल गया, D1 n+1/10 आगे जाएगा 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर D2 पूछा जाए तो n+1/10 आगे क्या आ जाएगा? 2। ऐसे ही D7 पूछा जाए तो n+1/D आगे आ जाएगा 7, ये आ जाएगा D। ठीक है, सिंपल। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो किस तरीके से हम लिखेंगे? मान लीजिए D1 पूछा जा रहा है तो L1+n/, डिसाइल है तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 माइनस CF/F मल्टीप्लाई I। ये प्लस बेटा थोड़ा ध्यान से लगाना है, यहाँ पर लगेगा, बिटवीन आता है प्लस। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अगर यहाँ में 2 आ जाएगा तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? 2। अगर मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ तो यहाँ आप 9 लिख दीजिए। जैसे मैं कर देती हूँ D8 तो L1+n/10 आगे क्या आ जाएगा? 8 माइनस CF/F मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? I। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला किसका? डिसाइल का। अब हम कर लेते हैं परसेंटाइल का क्या फॉर्मूला है। देखिए परसेंटाइल का फॉर्मूला, अगर परसेंटाइल है तो किस तरीके से करेंगे? देखिए उसको हम P से डिनोट करेंगे। P1 निकालना है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज है, n+1 परसेंटाइल है तो 100 आगे जाएगा 1। P10 निकलवाया है तो n+1/100 और यहाँ पर आ जाएगा 10। P70 निकलवाया 70 तो n+1/100 आगे क्या आ जाएगा? 70। सिंपल। अगर पूछा जाए कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में P78 पूछा गया तो L1+n/P
परसेंटाइल यानी 100, आगे क्या आ जाएगा 78 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। अगर पी क्या पूछा जाए 98, तो यहाँ क्या लिखोगे L1 प्लस एन अपॉन 100, आगे क्या आ जाएगा 98 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आई। तो ये है बेटा परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल के फॉर्मूले जो मीडियन पर ही बेस है। मीडियन का फॉर्मूला याद होगा तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं रफली क्वेश्चंस करा देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन लूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए मैं करा ही देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1, Q3, B5 और P25 आपको निकालना है, ठीक है। चलिए मैं कराई देती हूँ। सीरियल नंबर दिया है 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, इसके बाद है 54, 60 है, 65 है और है 70, ठीक है। सीरियल नंबर है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डेटा गिवन है और आपको निकालना है, हाँ जी, आपको इसमें निकालना है Q1, Q3, D5, P25, Q1, Q3 कुछ भी निकाल लीजिए, P25, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप यही है, आप इसको असेंडिंग में कन्वर्ट कीजिए या फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग में, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले मैं असेंडिंग में ही करूंगी, वो ज्यादा सुटेबल रहता है। सीरियल नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, असेंडिंग में हम शो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 15, उसके बाद है 21, 26, 30, 40, 45, 54, 60, 65 और 70, ठीक है। ये सीरियल नंबर आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्स सीरीज है बेटा, एक्स सीरीज है। सीरियल नंबर तो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ 10, 11, एन कितने आ गए हैं 11 आ गए हैं, एन कितने आ गए 11। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अभी तो ये कौन सा है 11 है, यानी ओड नंबर है, इवन में अलग निकाला जाएगा। ये ओड नंबर है बेटा, इवन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ओड नंबर गिवन है यानी 11 है तो इजीली निकलेगा। इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज है, Q1 पूछा है, फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 4, n 11 है प्लस 1 अपॉन 4 कितना आ गया थर्ड, यानी थर्ड आइटम कौन सा है ये 26, ठीक है। तो ये क्या आ गया क्वार्टाइल आ गया, थर्ड आइटम का कौन सा 26, ये आ गया Q। Q3 पूछा है तो आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आंसर जो आया है 3 3 जा 9। चलो मैं कराई देती हूँ, ऐसा नहीं हो आप गलत कर दे। n प्लस 1 अपॉन 4 और यहाँ आ गया 3, n कितना है 11 प्लस 1 अपॉन 4, आगे आ गया 3, 12 अपॉन 4, आगे आ गया 3, ठीक है। 3 3 जा 9, यानी 9 आइटम ये आ गया, ये कौन सा आ गया Q3। P25 पूछा है तो इजी निकाल दीजिए P25, ठीक है। n प्लस 1 अपॉन परसेंटाइल है तो 100, यहाँ 25 काट दीजिए, 1 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। n है 11 प्लस 1 और यहाँ आ गया 4, सीधा मैंने काट दिया था बेटा, ठीक है। अब काट दीजिए, ठीक है। 3 यानी थर्ड आइटम यही क्या आ गया P25। और भी आप निकाल सकते हैं जो भी कुछ पूछा जाए, जैसे ठीक है, जैसे P जो है क्या पूछा जाए P10 पूछा जाए तो इजीली आप निकाल सकते हो P10, ठीक है। n प्लस 1 अपॉन P10 है, यहाँ 10 लिखा, सॉरी यहाँ 10 लिखा और आपको यहाँ n प्लस 1 अपॉन परसेंटाइल 100 है, कट कर दीजिए, ठीक है। n प्लस 1 कितना है 11 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। 11 यहाँ थोड़ा बेटा ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है बेटा, डिवाइड करने पर पॉइंट में आ रहा है, ये नहीं पूछा जाएगा। डिजिट वाइज पूछी जाएगी जो कि कंप्लीट डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आइटम गिवन है। एक और शायद इसमें पूछा हुआ है D5 पूछा हुआ है, वही पूछे जाएंगे जो कंप्लीट डिवाइड होगा। D5 है तो कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 डिसाइल है 10 और आगे क्या आ जाएगा 5 और 2 आ गया, n है 11 प्लस 1, नीचे आ गया 2, कितना आ गया 6, तो 6 आइटम क्या आ गया 40, ये आ गया D5। इस तरीके से बेटा आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कर लेना, मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन करा दी है पार्टीशन वैल्यू की। जब ये नंबर इवन सॉरी ओड में हो, इवन में होगा तो अलग तरीके से निकाला जाएगा, जैसे हमने मीडियन में पढ़ा था। आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा, आप इसको करने की कोशिश जरूर करना। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं।